अपने ही घर में 4 साल से बंधक बनकर रह रहा है 20 घरों का परिवार। जमीन जायदाद के बंटवारे में 3 भाइयों में से एक भाई के परिवार ने 12 फीट के रास्ते पर कब्जा कर लिया। बाड़ी लगाकर उस रास्ते को बंद कर दिया। शिकायत के बाद भी आज तक स्मार्ट सिटी के बंधक परिवारों को आम रास्ता नहीं दिया गया। जिम्मेदारों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जब सरकार गरीबों को रहने के लिए घर दे रही है और आम सुविधाओं को लेकर जमीनी धरातल पर काम कर रही है, ऐसे में अगर कोई गरीब परिवार आम रास्ता नहीं होने से अपने ही घर में बंधक बनकर रह रहा हो और दूसरों के घरों में सीढ़ियां लगाकर उनके छत से काम के लिए जाए, तो इससे बड़ी विडंबना और हैरत अंगेज की बात क्या हो सकती है। महिलाएं और बच्चे कई साल से अपने घर में कैद हैं। ताजुब की बात यह है कि सतना शहर स्मार्ट सिटी में शामिल है और स्मार्ट सिटी के अंदर इतने सारे परिवार अपने ही घरों में कैदियों की तरह रह रहे हो, तो ये बात काफी झंझोर देने और चौंका देने वाली बात है। हाँ, हम बात कर रहे हैं सतना नगर निगम के वार्ड क्रमांक 37 की। यहाँ सरकारी नाले के किनारे BL स्कूल के पीछे साहू मोहल्ला गली नंबर 3 में आरजी नंबर 408 में प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना सहित करीब 20 परिवार घर बनाकर रहते हैं। इन परिवारों ने जब जगत किशोर साहू, राम किशोर साहू एवं सुखविंदर किशोर साहू पिता सौखीलाल साहू से जमीन खरीदा, तब पूर्व में 12 फीट का रास्ता देकर जमीन की रजिस्ट्री कराई थी। तब तीनों भाइयों के बीच जमीन का बंटवारा नहीं हुआ था। बंटवारा होने के बाद राम किशोर साहू, सुखविंदर साहू अपने अपने हिस्से की आराजी से 4-4 फीट जमीन छोड़कर रास्ते देने की तहसील SDM कोर्ट में भी आवेदन किया था, लेकिन जगत किशोर साहू और उनके 4 पुत्र केवल राम, बलराम, रजीत एवं मंजीत साहू अपने हिस्से की आराजी से आम रास्ता देना मना कर दिया और पूर्व में आराजी में दर्ज आम रास्ते पर बाड़ी लगाकर रास्ता बंद कर दिया, जिससे परिवारों का घर से निकलना बंद हो गया। बच्चे, महिलाएं घरों में बंधक बनकर रहते हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, कोई बीमार हो जाए तो अस्पताल तक नहीं ले जाया जा सकता। मरणासन जिंदगी जी रहे हैं। इन परिवारों की पीड़ा सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। इसी पीड़ा के चलते कई परिवार घर छोड़कर चले गए। जो रह रहे हैं वो अगल बगल की दीवारों व घर की छतों से सीढ़ी लगाकर उस आम रास्ते पर जाते हैं। इस गंभीर समस्या की शिकायत निगमायुक्त SDM हल्का पटवारी CM हेल्पलाइन तक में की गई है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई और कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से ये परिवार बंधक की तरह जीवन गुजर बसर करने में मजबूर है। क्या रास्ता नहीं है, सीढ़ी से जा रहे हैं ना, गिर जाते हैं, चोटें भी लग जाती है हाथ में, बच्चा भी स्कूल नहीं जा पा में, रास्ता नहीं है। हम तो कैसो तैसो चढ़ जाते हैं, बच्चा छोटे छोटे वो नहीं जा पा में स्कूल। पेपर भी चलता है तो वो भी रुक गया, पेपर भी। लेकिन रास्ता किसने बंद किया यहाँ पे? केवल राम। ये कौन है? केवल राम साहू। क्या है ये? मतलब जमीन उन्हीं की क्या ये? उनके बब्बा की है, लेकिन रास्ता वहाँ रोके है। कब से दिक्कत है? या 4 साल से हो गई। शिकायत से किया आप लोगों की? शिकायत कर चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक? कुछ नहीं भाई। पैसा भर देते तो क्या कार्रवाई हुई। हाँ, कितने परिवार हैं यहाँ पे ऐसे जो फंसे हुए हैं? 10-11 आदमी हैं के घर में बगल में। वो रोती है कि मम्मी घर ले चलो। हम कहाँ से घर ले चलें? वो अभी फोन लगाए कहा मम्मी हमको आना। हम कहाँ से जाएं लेके? दिन रात रोते रहते हैं बैठे घर। छोटी सी बच्ची, 5 साल की तो बच्ची। आप लोगों की सीढ़ी लगाए, क्यों लगाए हो? सीढ़ी लगाए कि रास्ता नहीं है जाने के लिए, बच्ची को भेजना है तो बच्चों को खाना। तो ये सीढ़ी लगाए तो आप यहाँ चढ़े कहाँ जाते हो? उस पर एक जने के छत वहाँ से जाते हैं, छत से। तो वो भी कहते हैं कि कहाँ तुम अपनी रास्ता ढूंढो। कह दिन चले लोगों को भेजा। मतलब दूसरे के घर से छत के ऊपर जाते हो? दो घर छत से। वो भी जाने नहीं देती। मम्मी हमको घर ले चलो। कहाँ से घर ले चलो तुम? लाते बातें सही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक जायसवाल है। वार्ड नंबर 37 डिलौरा में रहता हूँ, BL हाई स्कूल के जस्ट पीछे। मामला ये है कि लगभग 20 साल पहले जगत किशोर साहू के पिताजी सौखीलाल साहू से हम लोग लगभग 8-10 परिवार ज़मीन खरीदे थे। उस समय उनकी ज़मीन यहाँ से लेकर के रोड तक थी और उस समय बोले थे कि हम अपनी ज़मीन से आपको रोड देंगे, थोड़ा हम लोगों का हिस्सा बढ़ जाए। इसके पश्चात लगभग 2 साल पहले इनका हिस्सा बटार हुआ और 3 भाइयों के बीच में हिस्सा बंटने के बाद 4-4 फीट तीनों भाई आपस में समझौता करके लिखित रूप से 10 लोगों की गवाही के साथ समझौता करके रोड 12 फीट की निकाली गई।
लेकिन इसके पश्चात केवल राम साहू जो कि सौखीलाल के नाती हैं, उनके द्वारा तार की बाड़ लगा ली गई और गेट बंद कर लिया गया, जिसके कारण लगभग 20 परिवारों का रास्ता आना जाना बंद है। इसके साथ जो यहाँ पेपर बांटते हैं, इधर उधर से कूद करके जाते थे। एक रवि साहू नाम के व्यक्ति हैं जो कूद करके गए तो उनका पैर में भी फ्रैक्चर होते होते बचा। इस तरह से परेशानी, बच्चों को पढ़ने जाने की परेशानी। चूँकि आज से 20 साल पहले यहाँ चूँकि बगाड़ टाइप में पड़ा था, प्रधानमंत्री आवास का पैसा मिलने के कारण जो है तो हर जगह मकान विकसित हो चुके हैं। इस कारण से आने जाने का रास्ता बिल्कुल बंद हो गया और आज जीना दुर्लभ हो गया। नाली के ऊपर से भी जाते थे लगभग 6 महीने से, वो नाली के ऊपर का भी रास्ता बंद कर दिया गया। हम लोग सभी लोग मिल करके कलेक्टर, एसपी, मुख्यमंत्री, सांसद महोदय, विधायक महोदय, जिला आयुक्त महोदय सभी को जो है तो अपना आवेदन प्रस्तुत किए, जाकर के ज्ञापन भी दिए, लेकिन कार्रवाई ढाक के 3 पात ही रही। इसके 1.5 साल पहले पटवारी यहाँ पर आए संजय शुक्ला जी, उन्होंने यहाँ का मुआयना किया, प्रतिवेदन दिया और जाकर यहाँ पर रोड पाया जो कि 4 लोगों की रजिस्ट्री में अंकित है, 12 फीट की रोड। उस रोड को वो बाड़ लगा करके और गेट लगा करके बंद किए। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम अशोक जायसवाल है, लायंस क्लब इंटरनेशनल का मैं चेयरपर्सन हूँ, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब क्या करेंगे आगे? अब आपका भी मकान यहाँ बना हुआ है? मेरा भी मकान बना हुआ। अब कहाँ रहते हैं आप? मैं मकान दूसरी जगह बनवाया हूँ बैंक से कर्ज लेकर के, और दूसरी जगह रहता हूँ लगभग यहाँ से आधा किलोमीटर। यहाँ के मकानों को क्या किए हैं? मकान अब हो गए, यहाँ के मकान क्या है कि अब हो गया, बेचारे जो है तो करीब 3-4 लोग इधर उधर किराए से मकान लेकर के रह रहे हैं, बाकी किसी प्रकार से इधर उधर करके जाते हैं। कुछ लोग रिश्तेदारियों में रहते हैं। तो आपके मकानों में क्या है यहाँ पे ताला? मेरे मकान में ताला बंद है। क्या समस्या है आपको? हमको बहुत समस्या है। रास्ता नहीं है, खेमराज ने बेचा है। एक जन बोले, आप बोलिए। जगह नहीं है कहूँ से काढ़ने की। लड़का पेपर बांटने जाते हैं तो गिर पड़ते हैं, कहूँ से छतन से एक पगड़न से कूद कूद जाते हैं। अब जब हमारा रोटी दाना बंद है, ये बेचे नहीं कहें, जमीन जब लाइन तक कहें कि रास्ता वो कर दे, तक कहें हम अपने से देंगे रास्ता, तुम्ही कौन फेकर उनके जमीन खरीदे हम उन्हीं के बंदी खरीदे। 30 साल होते जगत किशोर के बाप जब रहा वह रास्ता बिल्कुल नहीं निकल रहा रास्ता बिल्कुल नहीं निकालने के लिए। छोटी सी बच्ची है तो बहन ही रहती बगल में, तो 4-5 दिन से बच्ची हूँ, घर में आ नहीं पाती है। कैसे नहीं आती है? लड़कों के 12वीं के पेपर है, पेपर नहीं दे पाते हैं बेचारे लोग। हराए बोलते हैं मम्मी कहाँ से जाएं मेरे पेपर वो हो जाएंगे। तो जब तक के यहाँ से पगड़ वगैरह कूद के जाते हैं बारी जरबा से, कहीं जाते नहीं है किधनों। फिर बहुत समस्या ही रोड के लिए। इसकी शिकायत आपने की कहीं? पहले बहुत लोग आ चुके हैं, भाई क्या देख कर ऐसे चले गए। खेमराज ने हमको बेचा है, कहीं रास्ता यही है, ये रास्ता दिखा के बेच के कहीं बनवाओ मकान का रास्ता भी निकला गया। जब नहीं खुलती फिर खुलेगी रास्ता, और खुली ना पाई। एक बार खुल गई थी 5-6 दिन के लिए, फिर दोबारा बंद कर लिए हैं। क्या नाम आपका? खुली रह गई। सरला साहू। सतना से ब्यूरो चीफ अहेस लारिया की रिपोर्ट।